ईगल, बाज को सभी जानते हो। उसकी एक खास बात जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन उसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हो, कि जब भी बारिश आती है तो वो कहीं किसी पेड़ की डाल में या किसी बिल्डिंग के अंदर छुपता नहीं है। वो बादलों से ऊपर अपनी उड़ान को लेके जाता है, जहां बारिश होती है उससे कई गुना ऊपर खुद को लेके चला जाता है, तो वो भीगने से बच जाता है। सेम चीज अभी मेरी कहानी इस सिचुएशन से हमारे साथ रिलेट करती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बाज नहीं बन पा रहे। इन 45 दिनों के अंदर हम इजीली महाराष्ट्र सीटी के अंदर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो। आप उन बच्चों से बात करो जिन्होंने लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। ये जो चुनिंदा हमारे पास 45 दिन बचे हैं, इन 45 दिनों में बहुत आसानी से अगर आप पढ़ाई करते हो, और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 6, साढ़े 6, 7 घंटे मांग रहा हूं आपसे। अगर आप इतना दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर ड्रीम कॉलेज। 90 प्लस लाना सीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से लेके आ सकते हो, हजारों बच्चे लेके आते हैं, और यकीन मानना पेपर जब आप तुम खुद देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार सीरियसली भैया ने सही कहा था, अगर हम जरा सी चीजें पढ़ लेते हैं तो ये तो कुछ पेपर आया ही नहीं है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, जो चीजें ट्रिकी थी, जो हमें लगता था यार ये तो हमें समझ में नहीं आती, वो तो आई नहीं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बट तुम नहीं कर पाओगे, कारण कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। और उस चक्कर में क्या होगा, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो तुक्का मारेंगे, और तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता। मार्क्स भले ही तुम्हारे आ जाएंगे 60, 65, बट एक अच्छा कॉलेज तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि कैसे यू कैन अचीव इट इन 45 डेज में 90 मार्क्स को। तो सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे, और आपका अपना स्टडी सीक्रेट का स्पॉट, एक अड्डा, टेलीग्राम चैनल महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस। आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री पीडीएफ कंटेंट आपको मिलता है। तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बेनिफिट फॉर देयर ग्रुप्स, एंड यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, पीडीएफ एंड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा सीटी के ओल्ड पेपर्स जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे 2023 एंड 24 के प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। अब बात करें सीटी के पेपर को लेके। सबसे पहले आपको अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम को। तो आप सीटी के एग्जाम को समझो कि क्या पूछता है वो एग्जाम। तो हमें पता है हमारा एग्जाम जो है वो 2 घंटे का है, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न भी हमें पता है कि 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये हो गए हमारे पीसीबी और नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में है ही नहीं। तो यानी बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब इन सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देखें तो ये आपका इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं ना कहीं हमें शुरुआत से डर लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, हम डरते हैं। तो इसके लिए आपका ये इजी सब्जेक्ट है। आप आसानी से यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 लेके आ सकते हो, 40 में से 40 आसानी से लेके आ सकते हो। अब रही बात फिजिक्स की, तो यहां पे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे मैं ये मान के चलाऊंगा कि कम से कम आप बेटा यहां पे 17 से 18 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास में 2 सब्जेक्ट और रह चुके हैं, ध्यान रखना, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश। 20 क्वेश्चन यहां पे भी है, 20 क्वेश्चन यहां पे भी है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो ध्यान रखना, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका आधे से ज्यादा बायोलॉजी बेस्ड है, यानी आपके करीब 20 में से 15 क्वेश्चन आप बायोलॉजी सेगमेंट में से कर सकते हो। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रॉपरली हॉस्पिटैलिटी के होंगे, और उसकी मैं आपकी क्लासेस प्रॉपरली ले रहा हूं, तो उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, वो एक फ्री का सब्जेक्ट है आपका। फ्री का सब्जेक्ट बोले तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी 20 नंबर का ना होकर 40 नंबर का हो गया है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेवेंट आते हैं। इंग्लिश में बात करें तो यहां पे आपका ग्रामर सेगमेंट आता है ओनली, और काफी इजी आता है। मतलब ग्रामर सेगमेंट में आपके पास में करीब करीब 14 टॉपिक्स हैं। उन 14 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और कंप्लीट उन 14 चैप्टर्स को हमने आपके बैच में कवर करवा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। एक सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बाहर नहीं आएगा। तो ये तो 100 क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊं, बायोलॉजी से सब्जेक्ट को आप डेली कोशिश करो 50 एमसीक्यूज करने की, और एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक चैप्टर को रिवाइज करने की।
कि आप डेली एक एक चैप्टर को रिवाइज करिए। जब आप एक एक चैप्टर को रिवाइज करोगे तो 45 डेज में आप इजीली 45 चैप्टर्स को कवर कर लोगे। लेकिन एट द एंड हमें पता चलेगा 45 चैप्टर तो हमारे पास है ही नहीं, तो यानी हमारे पास रिवीजन का भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और डायग्राम या फ्लो चार्ट से करो, क्योंकि उससे चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी और 10 गुना ज्यादा स्पीड आप कर पाओगे अपने एग्जाम टाइम के दौरान। क्योंकि जब मैं एग्जाम टाइम पे जब 2017 में नीट क्रैक किया, उस वक्त आप यकीन मानो 6 घंटे के अंदर मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी। आप अगर एनसीईआरटी से रिलेट करोगे अपने एचएससी बोर्ड के सिलेबस को, तो आपको रियलाइज होगा कि करीब करीब एनसीईआरटी के अंदर उस वक्त 22 चैप्टर 11th में, 16 चैप्टर आपके 12th में थे। टोटल ओवरऑल 38 चैप्टर्स निकल के आ रहे थे। उसे 6 घंटे में पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए करीब करीब 25 से ज्यादा बार एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखी थी। तो सेम चीज आपको भी यही करना होगा। आपको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में चीजों को कवर करना पड़ेगा, ताकि आप स्पीड अप कर पाओ अपने एग्जाम टाइम में। बात करें फिजिक्स के अंदर, तो आप फॉर्मूला शीट बना लो, आप रिवीजन के कॉन्सेप्ट्स की एक एक वन लाइनर शीट्स बना लो। इससे क्या होगा, एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने मेरे हिसाब से 15 से 20 पेज अगर बना लिए, तो यकीन मानना एग्जाम में 25 क्वेश्चंस के आस 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके वहीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। एंड आप न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है इजी वे में, वो आप कवर करिएगा। एमएचटी सीईटी के पेपर से आप रिलेवेंट कर सकते हो। देखो, आपका पेपर एमएचसीईटी का है, लेकिन अगर आप एमएचटी सीईटी से रिलेवेंट कर रहे हो तो आसानी से कर सकते हो, चीजें आपके एकदम पेपर में उसी के अकॉर्डिंग गिरेगी। उसके बाद बात करें हम केमिस्ट्री को लेके, तो आप यहाँ पे मेन जो चीजें, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, या जो वन लाइनर कॉन्सेप्ट जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं रीड करके। तो आपको रीड करके उन्हें लर्न करना है और चीजें आसानी से होती चल जाएगी। आप यहां पे कोशिश ये कर सकते हो कि 30 एमसीक्यू पर डे आप कर सकते हो। अगर 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आप पर डे करते हो तो चीजें आपके लिए केमिस्ट्री में भी बहुत आसान हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बस इस तरीके से आपको आपके जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, उनको भी इजीली कवर करना है। जैसे इंग्लिश में बात करें तो आप यहाँ पे इजीली वे में जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, जैसे कि आपके 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मैं मोटे मोटे तौर पे जो हमने सिलेबस को डिवाइड किया है, 13 कौन कौन से चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप फास्ट्रैक बैच को फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो 20 क्वेश्चन हैं वो रेट्रोग्रेसिव मेथड से पढ़ा रहा हूं, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से हम चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। और यकीन मानना, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप इजीली लेके आ सकते हो, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सेम आपको क्या करना है, डेली 30 मिनट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्ट को बस रिवाइज करना है, वो भी क्विज फॉर्मेट में, थ्योरी बेसिस पे नहीं, क्विज फॉर्मेट में। अब आप यकीन मानो, अगर आप 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस भी करते हो तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम है कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में 1600 क्वेश्चंस कर लोगे। और 1600 क्वेश्चंस में से आपके एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप खुद सोचो कि रोज का अगर आधा घंटा हम दें तो ये 40 मार्क्स हमारे लिए मुफ्त के नंबर हो गए हैं, हम बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। उसके बाद बात करें शॉर्ट ट्रिक्स आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में, जैसे कि आपके हॉस्पिटलिटी के हो गए। वैसे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप चीज़ों को रिलेवेंट कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि कई बार हमारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपस में मैच करते हैं, तो 3 ऑप्शंस को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन जो रिलेवेंट हो रहा है वो हमारा आंसर होगा। सेम ऐसे ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर मॉरल एंड एथिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इजीली कर पाओगे। अब ये जो सारे सब्जेक्ट थे उनके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका आ सकता है। अब मैं आपको एक 100 डेज का प्रॉपर कंप्लीटली प्लान जो है उसके हिसाब से चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजें कर सकते हो। वैसे हमारे पास में करीब करीब जैसे 45 दिन हैं, ठीक है, बट अब सीईटी के बाद में बहुत सारे बच्चे एम्स के लिए भी स्विच करते हैं कि हमें एम्स की भी तैयारी करनी है। तो सिमिलर बेसिस पे आप इसको, इस पूरी सीरीज को सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 इसमें डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले मैंने सेगमेंट 2 रखा है क्योंकि वो हमारा फास्ट होगा। ये सेगमेंट 1 है, ये कंप्लीटली क्या है, सेगमेंट 1 जिसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। लेकिन सेगमेंट 2 जो है उसमें क्या करना है आपको, सेगमेंट 2 में जस्ट आपकी स्पीड कर देनी है दुगनी।
जस्ट आपको ये स्पीड दुगनी कर देनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि फेज फर्स्ट जो हमारा 30 दिन का था, इसे आप क्या कर दोगे 15 दिन में कंप्लीट करोगे। सेम फेज सेकंड भी हमारा 30 दिन का है, जिससे आप क्या कर दोगे 15 दिन में। यानी कि फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डेज का कंप्लीटली प्लान हो जाएगा। फेज 3 में देखो आप, हमारे पास फिर से 3 महीने का टाइम पीरियड है, यानी कि इसे हम आसानी से 15 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हमारे पास में जो 10 दिन का प्लान है, इसे हम 5 दिन में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्लान है वो सीईटी के लिए हो गया, और जो फेज फर्स्ट का प्लान है इसे ही हम वापस से इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे ये एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो यानी एक ही प्लान को फॉलो करके हम 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ये एक सही स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्टली सेम है। अगर मैं बात करूं, अगर आप सीईटी के लिए एचएससी बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि सर एम्स में तो सीबीएसई आता है तो क्या हम उसकी किताबें फॉलो करें। नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन्हीं किताबों को पढ़िए, क्योंकि एटलीस्ट 11th की चीज उसमें 12th में होगी, 12th की चीज 11th में होगी, यानी शफल हो सकती है चीजें, वो रहेगी। और अगर आप फास्ट ट्रैक बैच को फॉलो कर रहे हो तब तो आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर एक चीज सिस्टमैटिक वे के अंदर आपके बैच में प्रोवाइड करवाई गई है। तो कंप्लीटली सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, बस इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अब आपको माइंडसेट क्या रखना है कि आप अपने स्टॉप वॉच को लगा के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे एग्जामिनेशन में। लास्ट ईयर भी करीब करीब 12 से 13 ऐसे बच्चे थे जिनको पेपर कंप्लीट आता था, बट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। किसी ने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, किसी ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, किसी ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो ये चीज़ स्पीड और एक्यूरेसी की वजह से हुई। एग्जाम टाइम में अपने आप को काम रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जब सब कुछ पढ़ के जाते हैं ना तो एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं और आती हुई चीज़ों को हम गलत करके आते हैं। मॉक टेस्ट जरूर दो। मेरे हिसाब से अब आपका वो समय आ चुका है जब आपको डेली 1 मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए। डेली आपको 1 मॉक देना चाहिए, और कोशिश ये रखना कि जब मॉक आप दे रहे हो अभी इस टाइम पे, जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन करीब आए तो लास्ट के 15 डेज के अंदर जितना अभी हमने किया है उतना वापस से रिपीट करना है। यानी कि लास्ट के 15 डेज में 3 मॉक टेस्ट पर डे, तो 45 मॉक टेस्ट तो अभी कर सकते हैं और उसके बाद भी हम 45 कर सकते हैं, और उन्हीं मॉक टेस्ट को वापस रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि सर 45 यहां कर लिए, 45 यहां नए मॉक टेस्ट पेपर लेके कैसे आऊंगा मैं, या कैसे लेके आऊंगी, परेशान मत हो। उन्हीं मॉक टेस्ट पेपर को दोबारा से करना है आपको, और अपनी गलतियों और वीकनेस को एनालिसिस करके उन्हें इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर हमने ये काम नहीं किया तो ये सेम गलतियां हम हमारे एग्जाम के अंदर वापस से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, और यही चीज़ हमें नहीं करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड इसके अलावा 150 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है प्रॉपर। 150 टेस्ट, 150 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे। 2x स्पीड के अंदर आपका रिवीजन, यानी कि 2 गुना आपका रिवीजन होगा, यानी कि डबल रिवीजन हो रहा है आपका। और तो इस फास्ट ट्रैक बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और एक श्योरिटी चाहिए कि नहीं भैया मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं, मेरे सीटी का एग्जाम्स हो चुके हैं, नाउ अब मैं 45 दिन को कैसे यूटिलाइज करूं कि मुझे ड्रॉप लेना ना पड़े, तो मोस्ट वेलकम है आपका फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। यू कैन ज्वाइन एंड confirm your seat in your dream college. Bye bye. Take care. Stay happy. Stay healthy.